संकट में मौन, चुनाव में शोर। बिहार बिहार की पहचान सिर्फ लिट्टी चोखा या यहाँ के छठ महापर्व से नहीं है। बिहार की पहचान यहाँ की मुश्किलों से भी है। नमस्कार दोस्तों, आज बात उस कड़वी सच्चाई की जिसे बिहार का हर नागरिक जीता है। बात उस राजनीतिक विडंबना की जो हर 5 साल में हमारे सामने एक तमाशे की तरह आती है। जब बिहार में बाढ़ का पानी तबाही मचाता है या रोज़गार की कमी के कारण नौजवान पलायन को मजबूर होते हैं या फिर कोई भी घटना होती है तो हमारे तथाकथित जनप्रतिनिधि कहाँ होते हैं। उस समय पे उनका फ़ोन बंद, दरवाज़ा बंद और ज़मीन पर कोई नहीं। लेकिन जैसे ही चुनावी बिगुल बजता है, सारे नेता अचानक से प्रकट हो जाते हैं। उनकी गाड़ियाँ गांव-गांव तक धूल उड़ाती पहुंच जाती है और उनके हाथ श्रद्धा से जुड़े होते हैं। ये एक ऐसा प्रेम है जो सिर्फ चुनाव के मौसम में ही जागता है। संकट के समय हमेशा बिहार में सन्नाटा ही रहा है। बाढ़ का पानी जब गांव के गांव डुबा देता है, जब लोगों की गृहस्थी बह जाती है, तब बड़े बड़े नेताओं के बयान कहाँ होते हैं। आपदा राहत के नाम पर छोटे मोटे अधिकारी दिखते हैं, लेकिन जनता के बीच उनका नेता नहीं होता जिसके नाम पर उन्होंने वोट दिया था। उस वक्त ना कोई हेलीकॉप्टर से जायजा होता है, ना कोई कीचड़ में उतरकर हाथ पकड़ता है। आम जनता बस यूं ही देखती रह जाती है और अपनी तकलीफ़ों के साथ जूझती रहती है। जब भी हर साल पूरे बिहार में बाढ़ कहीं न कहीं प्रवेश करती है। कोसी नदी, गंगा नदी कितने ही गाँव को उजाड़ देती है। हज़ारों करोड़ का नुकसान होता है। गांव के बच्चे जिनका घर, स्कूल सब तबाह हो जाता है, वो उनके लिए हमारी जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार कुछ नहीं करती है। जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ही घोटाले हैं और सरकार से यही निवेदन है कि वो नई योजनाओं को लाए और उस योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहित करें। पलायन की पीड़ा, रोज़गार के लिए जब लाखों मजदूर ट्रेन पकड़कर हज़ारों मील दूर जाते हैं, तब कोई इनकी समस्याओं को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाता। उस वक्त ये नेता चुप रहते हैं क्योंकि पलायन करने वाला वोट नहीं मांग रहा होता। हमारे राज्य में पलायन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हमारे राज्य की सरकार इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है। बस उनको लगता है कि ये बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए ही बिहार के नागरिक है जो है और इनको वोट देने के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा का बिहार में जैसे पकड़ एकदम बहुत ज़्यादा ढीली है। शिक्षा के नाम पे यहाँ पे 6 साल से ज़्यादा के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है, पर शिक्षा और स्वास्थ्य का यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। टूटे हुए स्कूल, अस्पताल जहाँ डॉक्टर कम मरीज ज़्यादा हैं, इस संकट पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। 5 साल में एक बार भी इन मुद्दों पर गंभीर बहस नहीं होती। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि प्रति 1000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर होना चाहिए, पर बिहार का ये अवस्था है कि यहाँ पे 2000 से प्लस मरीजों पर एक डॉक्टर है। बेड की कोई सुविधा नहीं है, सफाई की कोई सुविधा नहीं है। मरीज ऐसे ही बिना बेड के पड़े रहते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। स्कूल का बहुत बुरा हाल है बिहार में, पर ये सब सिर्फ चुनावी भाषण में ही ये सब दिखता है और ज़मीनी स्तर पे कुछ कभी सुधार नहीं हुआ।
यहाँ के बच्चे यूं ही स्कूल में जाके घूमते हैं, स्कूल में गए, इधर गए उधर गए, पर कोई सही सुविधा व्यवस्था नहीं है बिहार की शिक्षा की। शिक्षा के नाम पे करोड़ों रुपया का फंड आता है, पर फंड कहाँ लगा ये पता ही नहीं चलता है। उस ज़मीनी स्तर पे दिखता ही नहीं है कहाँ पे ये फंड लग रहा है, ना ही यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होती है। लेकिन समय बदलता है, जैसे ही चुनाव की तारीख नज़दीक आती है सीन पूरी तरह बदल जाता है। अचानक उपस्थिति वही नेताजी जो पूरे साल लापता थे, अब आपके दरवाजे पर खड़े, हाथ जोड़कर माथे पर शिकन लिए और आपकी परेशानियों को आपसे ज़्यादा समझ रहे हैं और आपसे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। और वो रोज़गार का लॉलीपॉप आपको देंगे। लाखों रोज़गार, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था, घोषणाओं में ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं जैसे 5 साल में बिहार को इंडिया का नंबर 1 राज्य बना दिया जाएगा। वैसे ही जब उनसे उनका दाल नहीं गलता है तो वो फिर अपने जातिवाद का खेल खेलते हैं। ज़मीनी विकास की बात को छोड़कर ये नेता फिर से आपको आपकी जाति, धर्म का पट्टी पढ़ाते हैं। वोट अपनी जाति को दो, तुम्हारा असली हमदर्द कौन है? तुम्हारे जाति का लोग। ऐसा ही नारा रहता है इनका। सारा ध्यान मुद्दों से भटकाकर भावनात्मक और जातीय ध्रुवीकरण पे आ जाता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछलना, पुरानी गलतियां गिनवाना और सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ना, यही इनका मुख्य एजेंडा बन जाता है। जनता के लिए इनके पास सिर्फ भाषण होते हैं, समाधान नहीं। इसका निष्कर्ष ये है कि यह दोहरा रवैया, यह पाखंड बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। यह दिखाता है कि हमारे नेताओं के लिए जनता एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक वोट बैंक है। अब बदलाव हमें लाना होगा। अगली बार जब कोई नेता आपके पास वोट मांगने आए, उससे पूछिए, बाढ़ के समय आप कहाँ थे? मेरे बच्चों के रोज़गार के लिए आपने क्या किया? जो योग्य थे उनके लिए आपने किया ही क्या? वैसे बच्चे जो योग्य थे और उनके लिए आपने क्या किया? हमारे अस्पताल और स्कूल की क्या हालत है, क्या आपने कभी देखा है? दोस्तों, हमें अपने वोट की कीमत समझनी होगी। जो संकट में साथ ना दे, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। इस बार जाति और पार्टी नहीं, बल्कि काम और संकट में साथ देने वाले को वोट दें। लो भाई, जन्म हो गया बिहार का, अब दिखेगा सबको बिहार। अब सब करेंगे इसकी बातें, अभी से पहले शायद ये कहीं गुम था, पर अब सभी दलों में इसकी चिंता है। अब होंगे बड़े बड़े वादे। तो मेरा और मेरे राज्य के निवासियों का ये मानना है कि क्यों ना इस बार केवल चुनावी वादे तक ही अपना साथ ना रहे, बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य तक आपका और हमारा साथ रहे। पूरे जनता का जो उम्मीद होता है अपने जनप्रतिनिधि से, उस पे आप खड़े उतरें और प्रयासरत रहें, कोशिश करते रहें, आप सीख जाएंगे। जब भी आपदा आए, लोग ज़रूरत की चीज़ों से वंचित है जो लोग, उनके लिए आप कदम उठाएं और नई योजनाओं की शुरुआत करें। और जो भी योजनाएं पहले से चल रही हैं वो उसको भ्रष्टाचार मुक्त करें, ताकि वो योजनाओं का लाभ निचले तबके के लोगों तक पहुंच सके। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का कोशिश करें। अगर आप सच में बिहार को उसके उज्जवल भविष्य की ओर लेकर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको निचले वर्गों के लोगों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा। आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसकी गरिमा को बनाएं, इसके अतीत जैसा यहाँ के लोगों के दुखों का निवारण करें। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर शायद किसी नेता की नींद तोड़ के रख देगा। जय हिंद, जय बिहार।
दोस्तों, इस बार आप अपना मत ध्यान से सोच समझ कर किन्हीं को भी दें, या आप अगर किसी से सहमत नहीं है तो आपके पास एक नोटा का भी ऑप्शन होता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि पिछले बीते दिनों में बिहार इतना ज़्यादा संकट से जूझा है कि इसको खड़े होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप वैसा ही पार्टी को अपना मत दे जो बिहार की समस्याओं पर सही में बात करे। बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी हैं। बाढ़, इस बार ही बाढ़ आया,